11th क्लास के प्यारे विद्यार्थियों, आज आपका जो प्रश्न है वो है आपके पाठ वैश्वीकरण से, जो आपका अंतिम पाठ है पॉलिटिकल साइंस में। तो उस पाठ से आपका निबंधात्मक क्वेश्चन है बेटे। मैं से आपको पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इसे समझ लेना। आप इस वीडियो को देख लेना और इस क्वेश्चन को याद करके लिख लेना। तो बेटा आपका प्रश्न है, वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है। वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है। पहले हम समझते हैं कि भाई प्रौद्योगिकी होता क्या है। तो प्रौद्योगिकी का अर्थ जो है वो है ज्ञान की वह शाखा जो तकनीकी साधनों के निर्माण और उपयोग तथा जीवन, समाज और पर्यावरण के साथ उनके अंतर संबंधों से जो संबंधित हो, उसे प्रौद्योगिकी कहा जाता है। तो बेटे आपने समझ लिया होगा, प्रौद्योगिकी वह ज्ञान और शाखा है जो तकनीकी साधनों के निर्माण, उपयोग तथा जीवन, समाज और पर्यावरण के साथ उनके अंतर संबंधों से संबंधित होती है, उसे प्रौद्योगिकी कहा जाता है। तो बेटे इस क्वेश्चन को देखिए, वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का बहुत योगदान है। 1990 के दशक में आई प्रौद्योगिकी की क्रांति ने विश्व को एक छोटा गांव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। टेलीफोन, टेलीग्राफ तथा इंटरनेट जैसे संचार के साधनों ने विश्व को जोड़ने में मुख्य योगदान दिया है। आपने देखा होगा बेटा, आज के समय में हम घर बैठे बैठे ही विदेशों में, देशों में, अपने रिश्तेदारों में, सभी जगह फ़ोन के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। ठीक है बेटा, कभी किसी समय में ये चीज़ें बहुत कठिन थी, क्योंकि ना कोई साधन था, यहाँ से पत्र भेजा जाता था अपने रिश्तेदारों के लिए, परंतु आज फ़ोन, टेलीफोन ऐसे माध्यम बना दिए गए हैं, इंटरनेट ऐसा माध्यम बना दिया गया है जिसके द्वारा हम घर बैठे बैठे एक दूसरे का चेहरा भी देख सकते हैं और बातें भी कर सकते हैं। तो बहुत ही योगदान दिया इन चीज़ों ने। प्रौद्योगिकी के कारण ही विश्व के अनेक भागों में विचार, पूंजी एवं वस्तुओं की आवाजाही आसान हुई है। अतः कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का बहुत अधिक योगदान है। प्रौद्योगिकी का प्रभाव हमारे सोचने के तरीके पर भी पड़ता है। हम अपने बारे में जिस ढंग से सोचते हैं और हम सामूहिक जीवन के बारे में जिस प्रकार सोचते हैं, प्रौद्योगिकी का उस पर असर पड़ता है। निम्नलिखित तथ्य इस बात की पुष्टि करते हैं। तो आप इन तथ्यों को देखिए बेटा ध्यान से। प्रौद्योगिकी की प्रगति ने सारे संसार में लोगों की वस्तुओं, पूंजी और विचारों के प्रभाव में आश्चर्यजनक वृद्धि की है। इनकी गतिशीलता बहुत तेज हुई है। नंबर 2 है, प्रौद्योगिकी की प्रगति के कारण आज संसार के किसी भी भाग में बैठा व्यक्ति हजारों लाखों मील की दूरी पर घटने वाली घटनाओं से तुरंत ही परिचित हो जाता है और ऐसा महसूस करने लगता है कि वह उसी स्थान पर मौजूद है और उसके आसपास की घटना घट रही है। ठीक है बेटा, ये फ़ोन के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से सरल हो पाया है। टीवी पर दिखाए जाने वाले लाइव टेलीकास्ट से व्यक्ति हजारों मील दूर घटने वाली घटनाओं तथा जो क्रिकेट के मैच है या अन्य जो मैच हैं आदि के बारे में जानकारी महसूस करता है कि वह उस घटना या मैच को प्रत्यक्ष रूप में, मतलब एक प्रकार से लाइव उसी स्थान पर अपने घर बैठे बैठे देख सकता है और समय तथा स्थान की दूरी प्राय समाप्त हो गई है। ठीक है, ऐसे लगता है जैसे हम उसी स्थान पर पहुंच गए हों। तो ये किसके कारण है? सभी जो प्रौद्योगिकी जो विकास हुआ है आज के टाइम, उसी के कारण, प्रौद्योगिकी में हुई प्रगति के कारण अपने घर में बैठा व्यक्ति सारे संसार से जुड़ा हुआ महसूस करता है। वह घर में बैठे ही विदेशों से व्यापार करता है, धन का भुगतान करता है। जैसे भाई आज के टाइम में देखा होगा, फ़ोन पे, गूगल पे ऐप जो हैं, जिनके माध्यम से लोग, नेट के माध्यम से लोग जो है घर बैठे बैठे जितना भी जो भी सामान हम बाहर से मंगवाते हैं उनका घर बैठे बैठे पैसे का भुगतान कर देता है। तो ये किसके कारण है? प्रौद्योगिकी के कारण, अर्थात जो विकास हुआ है। आपस में बातचीत करता है, यहाँ तक कि सम्मेलनों तथा बैठकों में भागीदारी भी करता है। अगला है 5वां पॉइंट बेटे, प्रौद्योगिकी विभिन्न देशों की संस्कृतियों, टीवी, इंटरनेट के माध्यम से अंतःक्रिया करने में भूमिका निभाई है।
और वे एक दूसरे को ऐसे प्रभावित करने लगी हैं जैसे लोग प्रत्यक्ष रूप से सामने आकर बातचीत से प्रभावित होते हैं। वैश्वीकरण के प्रसार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान प्रौद्योगिकी का है, क्योंकि बेटा पहले ये विकास नहीं हुआ था। जो विकास आज फिलहाल वर्तमान समय में चल रहा है, इसके माध्यम से ही आज हम घर में बैठे बैठे, चाहे किसी का पैसे का लेन देन हो, चाहे किसी रिश्तेदार से बातचीत करनी हो, चाहे व्यापार करना हो, सभी किसके माध्यम से हुआ? टेलीफोन, इंटरनेट के माध्यम से। जितना इन चीज़ों में विकास हुआ है, इनके माध्यम से आज हम घर बैठे बैठे ही इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो बेटे ये आपका वैश्वीकरण पाठ से ये क्वेश्चन था, वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है। तो बेटा आप इस प्रश्न को समझ लेना, याद कर लेना और इसको अपनी कॉपी में लिख लेना।